प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हमने पाठ के माध्यम से जाना कि सेठ माधव दास का जो जीवन था वो बहुत संपन्नता से भरा हुआ था। उसके पास महल, कोठियाँ, बाग बगीचे सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था क्योंकि उसके महल सूने पड़े थे, उसमें कोई चहचहाता नहीं था। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया उसके बगीचे में आन बैठती है। वह उसे कैद करना चाहता है, लेकिन अंत में वह उसके नौकर के पंजे से भाग निकलती है। तो बच्चों, यह कहानी हमें कहीं ना कहीं यह शिक्षा देती है कि हर प्राणी को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। हमें उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए, और ख़ासकर छोटे छोटे पक्षियों को जो हम पिंजरे में बंद कर देते हैं वो अच्छी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चले अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चिड़िया की बच्ची पाठ के प्रश्नाभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? बच्चों, माधव दास अपने शहर का बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारे बाग बगीचे, घर, बंगले सब कुछ था, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं था। वह छोटी सी चिड़िया के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है और उसे अपने पास रखना चाहता है। सब कुछ होते हुए भी वह अपने जीवन से खुश नहीं था। उसके अंदर कुछ खाली खाली सा लगता था। उसके पास बहुत सारे महल हैं, परंतु सभी सूने हैं, उनमें कोई नहीं चहचहाता, इसलिए वह छोटी सी चिड़िया की खुशामद करता है। इन सब बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ तो है, परंतु वह अपने जीवन से खुश नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ भाव से यह कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, माधव दास चिड़िया से यह बगीचा तुम्हारा ही है इसलिए कहता है क्योंकि चिड़िया के आने से बगीचे में बहार आ गई है। चिड़िया की चंचलता, सुंदरता और मनमोहक आवाज ने उसको प्रसन्न कर दिया था। वह चाहता था कि चिड़िया उसी के पास रहे, उसी के बगीचे में रहे, ताकि उसका मन लगा रहे। वह अपने जीवन में चिड़िया के माध्यम से बहार लाना चाहता था, इसलिए वह अपने स्वार्थवश चिड़िया को तरह तरह के लालच दे रहा था। इन सब बातों से पता चलता है कि वह निस्वार्थ भाव से यह सब नहीं कर रहा था। प्रश्न नंबर 3 है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में क्या क्या अंतर थे, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, माधव दास चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन देता है, परंतु चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती क्योंकि उसकी बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। वह मानव मन के स्वार्थ को नहीं समझ पा रही थी। माधव दास के लिए संसार के वैभव बहुत महत्व रखते थे। वे सोचते थे कि किसी को भी लालच देकर अपने वश में कर सकते हैं। सभी लोगों को सांसारिक चीज़ों की तृष्णा रहती है, लालच रहता है, इसलिए वह लालच
लालच में फंसकर कुछ भी करने लग जाते हैं। माधव दास ने चिड़िया के लिए भी ऐसे ही सोचा था कि वह उनके दिए लालच में फंस जाएगी। चिड़िया माधव दास को समझ नहीं पाती है। वह एक छोटी सी चिड़िया है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। उसके लिए तो माँ ही सब कुछ है, उसके लिए वही सारा संसार है। उसे तो प्राकृतिक चीज़ें, पानी, धूप और फल फूल ही चाहिए और कुछ नहीं। चिड़िया को प्रकृति से प्यार और माधव दास को पैसों से। यही अंतर है दोनों के मनोभावों में। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बच्चों, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से चिड़िया के भाग निकलने की बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। कोई भी पराधीन रहकर खुश नहीं रह सकता। पक्षी तो खुले आसमान में विचरण करते हुए ही अच्छे लगते हैं। सेठ का लालच भी चिड़िया की आज़ादी को नहीं खरीद सका। चिड़िया को अपना घोंसला, सूरज की धूप, नदी का पानी, खुली हवा और फल फूल अच्छे लगते थे, इसलिए वह अपने आने वाले खतरे से सावधान थी। उसकी सावधानी ही उसे स्वतंत्र रखने में सहायक सिद्ध हुई। तो देख सकते हैं बच्चों, वो सावधान थी इसीलिए निकल पाई सेठ के नौकर के पंजे से। आप चिड़िया के चित्र के माध्यम से सारी बात जान सकते हो। प्रश्न नंबर 5 है, माँ मेरी वाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। बच्चों, आपने देखा माधव दास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए कई तरह के लालच दिए, परंतु उस चिड़िया को सेठ की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसे तो अपनी माँ की फिक्र हो रही थी कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। पशु, पक्षी हो या मनुष्य, सभी को अपनी माँ प्यारी होती है। माँ के बिना जीवन अधूरा है। माँ ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करवाती है, आने वाले सुख दुख से परिचित करवाती है। बच्चों, एक दिन मेरी माँ को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। वह मेरे लिए खाना बनाकर रख गई थी, लेकिन मेरी लापरवाही के कारण खाना बिल्ली खा गई। मुझे जोर की भूख लगी थी, परंतु मुझे खाना बनाना नहीं आता था। जब माँ को आने में देर हो गई तो मैंने अपने लिए खाना बनाने की कोशिश की। खाना बनाती बार कई बार मेरा हाथ जला। रोटियां कोई जल गई तो कोई कच्ची ही रह गई। उस दिन मुझे माँ के काम की कीमत पता चली। माँ के आते ही मैं उससे चिपक गई। मैंने मन ही मन खुद से यह वादा किया कि आज से मैं माँ के काम में सहायता करूँगी और उन्हें कभी तंग नहीं करूँगी। तो बच्चों, ये मेरे बचपन की घटना, आपने अपने बचपन की घटना बतानी है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप माँ को ज़्यादा महत्व देने लगे। प्रश्न नंबर 6 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? बच्चों, चिड़िया की बच्ची के अलावा हम इस कहानी का शीर्षक नन्ही चिड़िया या नादान चिड़िया देना चाहेंगे, क्योंकि चिड़िया इतनी नादान है कि उसे माधव दास द्वारा दिए गए लालच समझ नहीं आते। उसे दुनियादारी की समझ ही नहीं है। वह तो अपनी माँ, भाई, बहन और खुले वातावरण से प्यार करती है। प्राकृतिक सुंदरता को देखकर खुश होती है, इसलिए हम ये शीर्षक देना चाहते हैं। अब कहानी से आगे प्रश्न नंबर 1। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है।
मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। बच्चों, हमें प्रकृति के बनाए नियमों में अनुशासनबद्धता दिखाई देती है। सृष्टि के नियमों के अनुसार बच्चे का पालन पोषण माँ ही करती है, वह चाहे इंसानों में हो या फिर जानवरों में, सब में यह अनुशासन देखने को मिलता है। सूरज का नियम है, वह पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। नदियों के बहने में भी एक अनुशासन है, वह अपने अनुशासन को कभी नहीं तोड़ती है। हवा के बहने में भी अनुशासन है, वह भी निरंतर चलती रहती है। यह अनुशासन हमें परिवारों में भी देखने को मिलता है कि घर का मुखिया जो काम करता है वह नियम बन जाता है और उसका घर के अन्य लोग अनुशासन में रहकर पालन करते हैं। इसी तरह हमें अपने चारों ओर कई रूपों में अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। अब कहानी से आगे वाला प्रश्न नंबर 2, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। अवसर होता है मौका। तो बच्चों, यदि सारी सुविधाएं देकर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। सारी सुविधाओं के आगे हमें हमारी स्वाधीनता पसंद है। स्वाधीन व्यक्ति अपने अस्तित्व का विकास कर सकता है, लेकिन पराधीन व्यक्ति को अगर यह सारे सुख दिए जाएं तो भी वह अपने अस्तित्व का विकास करने में सहायक नहीं हो सकता। बच्चों, अब हम क पर विचार करेंगे। जिस व्यक्ति के मन में दूसरों को पराधीन रखने की इच्छा होती है वह स्वयं दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है। यदि उसके दुखी मन को कोई छोटी सी वस्तु खुशी देती है तो वह उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि वह उस वस्तु या प्राणी को अपने पराधीन बनाकर उसे दुनिया के सब सुख देकर अपने मनोरंजन के लिए रख सकता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि पराधीन वस्तु या प्राणी अपनी स्वाभाविकता को खो देती है। जब कोई व्यक्ति किसी का पराधीन बन जाता है उसके सभी सपने समाप्त हो जाते हैं। उसे अपनी आज़ादी में ही सुख अनुभव हो सकता है, परंतु उसे पता है कि उसे पराधीन बनाने वाला व्यक्ति उसे कभी मुक्त नहीं करेगा, इसलिए वह पराधीनता में जीना सीख जाता है। मुक्त होने का सुख जैसा सपना लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि पराधीन बनाने वाला व्यक्ति उसे इतना भी समय नहीं देता कि वह अपनी मुक्ति के विषय में सोच सके। किसी प्राणी को पराधीन बनाने वाला व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए उसे पराधीन बनाकर रखता है। वह उसकी इच्छा अनुसार उठता बैठता, खाता पीता और सोता जागता है। पराधीन बनाने वाला व्यक्ति उसे इतना समय ही नहीं देता कि वह अपनी स्वाधीनता के बारे में सोच सके। तो ये कारण है बच्चों। अब अनुमान और कल्पना से प्रश्न है, आपने गौर किया होगा
कि मनुष्य, पशु, पक्षी इन तीनों की माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मनुष्य, पशु, पक्षी ये तीनों ही माएँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती हैं। वे बच्चे के जन्म से ही बच्चे की अच्छी देखभाल में लग जाती है। वे बच्चे को हर तरह से गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाने की कोशिश करती हैं। उन्हें दुनिया के छल कपट, भेदभाव, ऊंच नीच, दुख सुख इन सब से परिचित करवाती है। जब तक बच्चा अच्छी तरह से अपने आसपास के वातावरण से परिचित नहीं हो जाता, माँ उसे अकेला बाहर नहीं भेजती। माँ अपने बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों का डटकर मुकाबला कर सके। एक अच्छी माँ की देखरेख में बच्चे का भविष्य बनता है। अब भाषा की बात। पहला प्रश्न है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। क, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया बैठी। ख, कभी पर हिलाती थी। पर मतलब पंख। ग, पर बच्ची काम काम कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग तीनों उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार देखकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिससे अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो उत्तर है बच्चों, आम के पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। नंबर 2, छोटी चिड़िया के पर बहुत सुंदर हैं। नंबर 3, पर धन की कमी के कारण वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा सका और वह मर गई। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों को खोज कर लिखिए। तो बच्चों, ये शब्द हैं कित्ते मतलब कितने, मन्ने मैंने, उजेला उजाला, कज्जल काजल, शीश शीश, अनसमझ नासमझ, शादी शादी, खाइयो खाना, बैठियो बैठना, घूंघट घूंघट, गड्डी गाड़ी। तो बच्चों, ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। आपने पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद।